उन्हें उंगलियों पर गिन लो। इस पर गिन लो, जिन्हें मिल गए, जिन्हें पनाह मिली उन्हें उंगलियों पर गिन लो, मगर जो पनाह हो यानी कि बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मगर जो पनाह हुए उनका कोई हिसाब नहीं। अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी, ओ बदले ना अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना जाओगे कहाँ होके हमारे यहाँ, यादों की बारात निकली है दिल के पारे, दिल के पारे। बहुत सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर पल्लवी राणा एवं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। यहाँ मंचासीन मेरे दो प्रिय पूर्व छात्र मेहताब आलम जी और सुश्री सीना भटनागर। यहाँ उपस्थित राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष श्री विनय थपलियाल जी, डॉक्टर शिव कुमार चौहान जी, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती नलिनी जैन जी, और यहाँ उपस्थित डॉक्टर मनोज सोनी की रूपरेखा तैयार की, इसका आलेख तैयार किया और इसमें जुटे, और उसका परिणाम ये हुआ कि आप सब आज यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम का आप आनंद ले रहे हैं। वास्तव में ये जो कार्यक्रम है, जो ब्लेसिंग सेरेमनी है, ये जो आशीर्वादम है, ये जिस समय आप कॉलेज में प्रवेश
लिए थे, तो उस समय एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम को हम कहते हैं दीक्षारंभ, यानी कि आपकी जो दीक्षा है, आपकी जो शिक्षा है, जो आपका इंडक्शन प्रोग्राम है, वो प्रारंभ हो रहा है। वो दीक्षारंभ था। उसके पश्चात कुछ ने यहाँ 2 वर्ष और कुछ छात्राओं ने, जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लिया था और अब एमए, एमकॉम में हैं, उन्होंने अनवरत लगातार 5 वर्षों तक यहाँ पर अध्ययन किया, यहाँ के क्रियाकलापों में भाग लिया, और जो यहाँ के प्राध्यापक हैं, जो प्राध्यापिकाएं हैं, जो शिक्षक हैं, उनके द्वारा नैतिक मूल्यों को आपने ग्रहण किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ष है 2026, यह मेरे प्राचार्य काल का 10वां वर्ष है। 10वां। और इन 10 वर्षों में मुझे अपने छात्र छात्राओं से कभी भी किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। अगर किसी छात्र छात्रा को कोई दिक्कत हुई तो उसके साथ लगातार उसकी जो समस्या है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। इसमें मैंने अपने साथियों का भी सहयोग लिया और उन साथियों के सहयोग से ये जो आपकी समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण हमने किया। जब आप कहीं किसी कॉलेज में जाते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो वहां लिखा होता है गेट पर शिक्षार्थ आइए, और जब आप अपनी पढ़ाई पूरा कर लेते हैं तो यह भी लिखा होता है सेवार्थ जाइए। तो वो जो बात है, आप शिक्षा लेने के लिए यहाँ आए, शिक्षा को आपने यहाँ ग्रहण किया, नैतिक मूल्यों को आपने ग्रहण किया, समाज में आप जा रहे हैं, समाज में किस तरह का कार्य आपको करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, उसका जो तरीका है वो आपने यहाँ पर सीखा। विद्या ददाति विनयम, ये कहा गया है कि जो विद्या है वो विनय को प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, और विनय जो है वो ऐसा आभूषण है जो शरीर में पहने हुए सभी आभूषणों से अलग है। सभी आभूषणों से। कोई जोर से भी बात कर रहा हो, किसी को क्रोध भी आ रहा हो, उसको अगर आप प्यार से ये कहेंगे कोई बात नहीं, आप पहले पानी पी लीजिए, तो हो सकता है कि उसका जो गुस्सा है, उसका जो क्रोध है, वो उस समय 50% शांत हो जाए। फिर थोड़ा सा और बात कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बात करेंगे, आप अपनी अभिव्यक्ति देंगे, तो बात बनती चली जाएगी, बिगड़ेगी नहीं। और यही बात हमारे को विद्या सिखाती है। विद्या ददाति विनयम। केवल एक गुण ये आप लेकर के जाएं, किसी के साथ क्रोध ना करें, कोई तनाव ना लें, क्योंकि तनाव जो है अब तो डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं, पहले हमारे महर्षि कहते थे तनाव नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तनाव का सबसे ज्यादा अवगुण यह है, यदि आप तनाव लेंगे तो सबसे पहले आपको डायबिटिक हो जाएगी। तो आप मीठा तो बनो, लेकिन मीठा खाने से और खिलाने से बनो, ना कि तनाव लेने
या देने से बनो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है, जो नजरों में तूफान देखता है। हर जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही थकी धर गया जी। किसकी अदाओं में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। एक लड़की भी भागी थी, सोती रातों में जागी थी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी थी, सोती रातों में जागी थी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। धुंधलाती हुई बल खाती हुई सावन की पूरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी थी, सोती रातों में जागी थी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। है खबर मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे
Jayan's solar sister. And Mrs. Spiritual Glow. Jesus, Modern Chanakya and Professor Posh. We have all made many valuable memories with our teachers and friends. आज कॉलेज की लास्ट दिन पर मुझे हमारी कॉलेज की फर्स्ट क्लास याद आ रही है, जो कि सिस्टर महेश्वरी सर की थी। उस क्लास में हम तो लेट हो गए थे, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड्स, पर सर ने सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन लिया था। हाँ, और सर ने हम सबसे हमारी हॉबीज पूछी थी, इसमें मैं तो सबकी हॉबीज सुन के काफ़ी हैरान था। प्रभात ये हमारे बीच में बैठा है जिसने अभी यहाँ पुशअप्स किए, इसने हॉबीज में अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस का प्रमोशन किया था। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि हमारा कॉलेज का सफर एक यादगार सफर रहेगा। वाकई, और उस दिन से आज तक महेश्वरी सर ने हमें इतनी समोसे पार्टी दी है कि हमें याद भी नहीं है। So as we were called to give vote of thanks, तो सबसे पहले vote of thanks तो उन्हीं को जाना चाहिए जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। तो सबसे पहले हम याद करेंगे श्री रविंद्रपुरी महाराज जी को, जिन्होंने हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम उनकी छत्र छाया में यहाँ पर इतने साल रह पाए। धन्यवाद उनके लिए एक छोटा शब्द है, पर आशा करती हूँ कि वो हमारे पीछे के भाव को समझेंगे। And secondly, our most energetic leader, Shri Sunil Batra ji, he has always supported us. He has always motivated us wherever we go, whatever we do. Thank you, sir. You have supported us through a lot. Please put your hands together for him. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Thus today, I would like to thank all the teachers here. Thank you. You have all been a great mentor to us. आप सभी ने हमें जो भी सिखाया है, वो आगे हमेशा हमारे जीवन में काम आएगा। And a very special thanks to the staff members and the librarians. उन्होंने भी हमें अपना constant support दिया और हमें बहुत झेला भी है। यहाँ खड़े होकर मुझे बहुत ही ऑनर फील हो रहा है कि मैं अपने beloved सीनियर्स के लिए कुछ बोलने का मौका मिला। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इमोशनल भी है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक फेयरवेल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को अलविदा कह रहे हैं जो हमारे कॉलेज लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका था। आज का फेयरवेल सिर्फ फेयरवेल का दिन नहीं है, ये दिन मेमोरीज, इमोशंस, हैप्पीनेस और थोड़ी सी सैडनेस से भरा हुआ है। सच कहूँ तो ये सोचकर ये अजीब लगता है कि जिन लोगों को हम रोज देखते थे,
मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि आपने हमें कभी जूनियर्स की तरह ट्रीट ही नहीं किया। आपने हमें हमेशा अपने छोटे भाई बहन, स्पेशली लिटिल सिस्टर की तरह ट्रीट किया। पर्सनली मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अलग बैचेस से हैं। आप सब ने इतना प्यार, केयर, सपोर्ट दिया कि डिपार्टमेंट एक फैमिली जैसा बन गया। आप सिर्फ सीनियर्स नहीं बल्कि गाइड, मेंटोर एंड बड़े सिबलिंग्स की तरह थे। आप सब ने हमें एकेडमिक्स में बहुत हेल्प की। असाइनमेंट्स हो, प्रेजेंटेशंस हो, एग्जाम का स्ट्रेस हो या किसी भी टॉपिक को समझना हो, आप हमेशा हमारे साथ खड़े थे। जब भी हम कंफ्यूज होते थे, हमारा एकेडमिक जर्नी बहुत ईजी और मीनिंगफुल बन गया था आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। लेकिन हमारा बॉन्ड सिर्फ स्टडीज तक लिमिटेड नहीं था। हमने एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करी, कभी कैंटीन की रैंडम कन्वर्सेशन हुई, कभी कॉरिडोर की लाफ्टर्स हुए, काफी इमोशनल टॉक्स भी। ये सब मेमोरीज हम कभी नहीं भूल सकते। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं, और वो आप सब लोग हो। तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे बंदा साहब, मैं चाहूँगा ईश्वर अल्लाह खुदा जो है इनकी बहुत लंबी उम्र करे, इनका आशीर्वाद हमारे सर पर ऐसे ही बना रहे। Defines a truly admirable person. अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको हिंदी में ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। हिंदी में पूछूं? ओके, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति को परिभाषित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण गुण आपके अनुसार क्या है? What quality do you believe defines a truly admirable person? First of all, how a person look. क्योंकि जब तक हम बोलते हैं कि लुक डजंट मैटर, बट अगर सामने वाला व्यक्ति खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है किसी से सामने अपने बात करने में, विचार रखने में, तो वो अपीलिंग नहीं होगा। सेकंड चीज, रेस्पेक्ट, हाउ ही रिस्पेक्ट, उसका नजरिया क्या है सामने वाले पर्सन को देखने का, वो अपने से किसी को नीचा ना समझे, किसी को ऊंचा ना समझे, सब एक बराबर है, सबको एक तरह समझे। और तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि उसको अट्रैक्टिव बनाएगा कि कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है किसी इंसान में। दैट्स ऑल। Nice, thank you. Now, contestant number 21. If you're given the power to rectify one human weakness, what would be and why? यदि आपको मानव की एक कमजोरी को सुधारने की शक्ति दी जाए, तो वह कौन सी होगी और क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जो अंडर कॉन्फिडेंट जो होते हैं लोग, जैसे ये मुझे ऐसा लगता है कि जो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं किसी के अंदर ये चीज़ ठीक करता हूँ, तो जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब जो सारे प्रोसेस होते हैं, इनसे मैं उस चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि पर्सनैलिटी इंसान की, क्योंकि सबसे पहले बाहर से ही दिखती है,
अंदर से इंसान को जब बात करते हैं तब पता चलता है, पर सबसे पहले बाहर से, तो बाहर से भी हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बाकी से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Thank you. Question for contestant number 4. If you could connect one mistake in history using time machine, would you do it? Why or why not? यदि आप समय यंत्र की सहायता से इतिहास की गलती को सुधार सकते हो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्यों और क्यों नहीं? गुड आफ्टरनून मैम। तो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इतिहास में जाके शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सकते थे, क्योंकि जैसे उन्होंने एक फेलियर इंस्टीट्यूशन बनाया, लीग ऑफ नेशन, जो कि प्रिवेंट नहीं कर पाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, तो मैं वहाँ मतलब जाके इतना कर सकती थी कि कुछ आइडियाज, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सुधार कर सकता है, जो थोड़ा प्रिवेंट कर सकता है इस चीज़ को, मैं वो करना चाहती थी। थैंक यू। In your view, is drug abuse move a personal failure or a solicitor failure? Justify your answer. मैं हिंदी में बताती हूँ आपको। यदि आपके विचार में नशे की लत एक व्यक्तिगत असफलता है या सामाजिक असफलता, और अपने उत्तर का औचित्य स्पष्ट कीजिए। मीन्स आपको क्लैरिफाई करना है कि आप क्यों वो आंसर कर रहे हैं। Ma'am, this is a very complicated question, but I would like to answer it. First of all, I think it is a societal problem. सोसाइटी की इससे कमियां दिखती हैं। व्यक्तिगत तौर पे भी होता है, डेफिनेटली व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, बट अगर हम सोसाइटी में इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस रखें या मतलब सोसाइटी में इतनी ओपननेस रखें कि कोई पर्सन अपना, अगर वो कोई स्ट्रेस में है या अगर उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ड्रग की तरफ जा रहा है, तो वो अपना ओपन होके अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को या किसी भी साइकियाट्रिस्ट या उसको बता सके, तो मुझे लगता है कि हमें ओपननेस बढ़ानी चाहिए सोसाइटी में, तो ड्रग एब्यूज उससे कम होगा और ड्रग डीलर्स भी कम होंगे शायद उससे।